हमारे बेटा को एक बार जनता मुख्यमंत्री बना दे, बिहार बदल देंगे। कोई पार्टी आपको ये बोला है कि हमारा अगर कैंडिडेट गलत है तो आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। वो झिट्टो के मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे, हाँ वो जो है सो मस्जिद के नाम पर वोट ले लेंगे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचे, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचेगा। तेजस्वी यादव भी तो युवा नेता है, कह रहे हैं कि बिहार बदलेंगे। तेजस्वी यादव देखिए, तेजस्वी यादव पर ऐसा लेवल लगा हुआ है कि वो दोबारा चलने वाले क्या नहीं। लेवल आपके अनुसार क्या है? बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है, बिहारी कह के गाली दिया जाता है। अटल रहो तुम, तुम्हारी अटलता का मैं दाद देता हूँ। प्रशांत किशोर जी, तुम्हें मैं बिफोर में ही मुबारकबाद देता हूँ। प्रशांत किशोर जिस तरह से कहते हैं कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता है, आपको इसमें हकीकत लगता है कुछ? आपको नजर नहीं आ रहा जंगल राज कैसा था? जंगल राज था तेजस्वी जी के समय में। कोई माँ बहन रोड पे नहीं निकलती थी, हत्याएं होती थी। हाँ उनके पिता, हाँ उन सारे लोग जितने भी हैं और जितने भी दागी विधायक है, सांसद है, वैसे लोगों को ही, दागियों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। तो आपके नेता भी तो राजद के हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक समीर महासे। हाँ, वो भी उसी के पार्ट हैं। अब हम बताते हैं कि क्या गरीब के बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जब तक हम स्कूल का व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक उस बच्चा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होना चाहिए। ये अभी तक कोई नहीं बोला है, सिर्फ प्रशांत किशोर बोला है। ये तो गरीब के बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, वैसे पार्टी के लिए बिहार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अच्छा हमको एक बात बताइए, आज आप जिस यहाँ के जो विधायक के बारे में आपने बताया, वो कह रहे हैं मेट्रो यहाँ चलेगा। मेट्रो के लिए उन्होंने मेट्रो चले, हाँ उन्होंने में चला नहीं, मधुबनी में हाँ उन्होंने संसद में ये उठाते हैं। 13 नंबर गुमती बगल में है, वहाँ तो ओवर ब्रिज बना नहीं, 4-4 घंटा जाम रहता है। आपकी शहर की ऐसी स्थिति है, कोई बाईपास नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, तो क्या बात करेंगे विकास की? तो ये झूठ बोल रही है। अरे भैया पूरा झूठ बोल रहे हैं। लालू जी के पार्टी से है तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि झूठ ही बोलेंगे? जब लालू जी झूठ बोलते थे, जब तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं, तो उनका नेता कहीं सच बोलेंगे क्या? लालू जी कह रहे हैं कि हमारे बेटा को एक बार जनता मुख्यमंत्री बना दे, बिहार बदल देंगे पूरी तरह से। अरे कितने बार मौका मिलेगा? अरे 15 साल तो उनको अच्छे बाप हैं कि नौवीं फेल बेटा को भी मुख्यमंत्री डिग्री पे क्यों सवाल उठाते हैं? राजनीतिक काबिलियत तो है ना प्रशांत किशोर में, अनुभव है, उप मुख्यमंत्री रहे हुए, बेहतर चलाएंगे। प्रशांत से ज्यादा अनुभव है राजनीति का उनके पास, तेजस्वी जी का। तो उनको तो हर जिला में जाकर खोजना चाहिए दूसरे पार्टी के लोगों को, या दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में, कि आप आइए हमारे राज्य के, हमारा जो है सो कैंपेनिंग कर दीजिए, हमको जिता दीजिए। तो आज उनमें प्रशांत जी में कुछ खासियत है, तब तो 10-10 मुख्यमंत्री बना दिया गया। कितनी सीटें आप लोग लग रही है जनसुराज? या देखिए, या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। हमारे प्रशांत जी कहते हैं 243 सीट आना तय है, और जनता हर जगह हो, हर जगह का जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है, मूड बना लिया है कि पार्टी में अगर ताकत है तो 243 सीट पर लड़के तो देख ले। किसी पार्टी में 243 पे कोई पार्टी आपको ये बोला है कि हमारा अगर कैंडिडेट गलत है तो आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। ये सिंगल प्रशांत जी बोलते हैं कि अगर धोखा में हम किसी को टिकट दे दिए और वो कैंडिडेट अगर गलत है, उससे काबिल कैंडिडेट कोई दूसरा है तो आप उसको वोट दीजिएगा। ये दूसरा कोई बोलता है, सिंगल प्रशांत जी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सभी पार्टी के लोगों को कि महागठबंधन और एनडीए का जो गठबंधन है उससे हट करके सिंगल लड़ ले। जमानत जब्त नहीं हो गई तो आप जो कह लीजिए। अरे तो डर क्यों रहे हैं आप क्यों का महागठबंधन में बना करके आप लड़ने का? 245 पर बीजेपी लड़के दिखा दे ना। तो गठबंधन में है तो लड़के दिखावे ना, अकेले लड़के दिखा दे। तुम अपने दम पे नहीं जीत पाएगी। अरे भाई कोई भी पार्टी अपने दम पे नहीं जीत सकती है। आरजेडी लड़ ले ना अकेले, आरजेडी अकेले लड़के दिखा दे ना तो समझेंगे। आरजेडी अकेले लड़ ले, कांग्रेस अकेले लड़ ले, तो लड़ ले। ऐसा नहीं होने वाला है, जनता ने माइंड बना लिया। और प्रशांत किशोर जी सिर्फ सिंगल आह्वान कर रहे हैं बिहार बदलने के लिए, और एक जनता उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और क्या जनता उनके साथ है? अरे मधुबनी क्या, पूरे बिहार की जनता उनके साथ है भाई। हम लोग यहाँ 30 बरस से रह रहे हैं मधुबनी शहर के अंदर में। सबसे बड़ा समस्या है मधुबनी के अंदर वाटसन किंग्स राज कैनाल का, और हर वर्ष ये घोषणा होता है, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे विधायक जी की तरफ से हो, जो इसको जो है सफाई कराया जाएगा, वाटसन किंग्स कैनाल का पक्कीकरण किया जाएगा, अस्थायी जल जमाव का जो समस्या है उसका निराकरण होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होता है, जुमलेबाजी होकर रह जाता है, एकदम जुमलेबाजी होकर के रहता है। मोदी जी आते, मोदी जी कहते मिथिलांचल बदल दिए, एम्स बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, तो ये सब विकास नहीं है। देखिए एयरपोर्ट बना है, ऐसा नहीं है जो नहीं बना है, अच्छी बात है। मधुबनी में भी
मिनी एयरपोर्ट का है, यहाँ भी होने वाला है, घोषणा की है मोदी जी। आपको एम्स भी दरभंगा में बना है, लेकिन जो मूलभूत यहाँ हमारा लोहर चीनी मिल यहाँ था, आज बंद पड़ा हुआ है। कौन देख रहा है मोदी जी इसको? तो कहते थे चीनी मिल खुलवाएंगे, उसी चीनी से चाय पी के जाएंगे। जी। हो गया उनका सरकार का 20 साल से एनडीए का सरकार है बिहार के अंदर में, और बिहार के अंदर में अभी बंद पड़ा हुआ है। सूता फैक्ट्री था वो बेच दिया गया, चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। तो क्या रोजगार के लिए कुछ नहीं है कुछ मिथिला? नहीं है। यहाँ ट्रेन दे दिया, श्रमिक ट्रेन, जो यहाँ से बिहार का नौजवान, मधुबनी का नौजवान डायरेक्ट गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली पहुँचेगा और वहाँ जो है मजदूरी करेगा। मेरा नाम मोहम्मद अबुली नाम हुआ। यहीं के रहने, मधुबनी के जी, रहने मधुबनी वाले। का रहने आपको क्या वाला लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? चलेगा नहीं कोई दाव, होके रहेगा बदलाव। बदलाव होगा। जी सर, होके रहेगा बदलाव। कौन सत्ता में? इस बार सत्ता में हम चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को लाना जी, जन स्वराज को जी। जी सर, जी सर। पटना के राजनीतिक लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज तो तेजस्वी को वोट देता है, तो आप प्रशांत का नाम ले रहे हैं। सर तेजस्वी जी को मौका दिया गया, 20 साल मौका दिया गया, क्या किए उन्होंने? लालू जी को भी मौका दिया, क्या किए उन्होंने? अपने बच्चों के लिए सोचे, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचेगा? वो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुस्लिम समाज को हम टिकट देंगे, राजनीतिक अधिकार देंगे उनका। वो प्रलोभन अब नहीं चलेगा, वो प्रलोभन अब नहीं चलेगा। अब नहीं चाहिए, अब नहीं चलेगा प्रलोभन। अब प्रशांत किशोर जी चाहिए, जन स्वराज ही चाहिए, जन स्वराज ही क्या चाहिए। प्रशांत में क्या प्रभावित कर रहा है आपको जो लग रहा है? प्रशांत किशोर जी की अच्छाइयाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, और वो जो पलायन युक्त जो है शिक्षा को जो यहाँ से खत्म करा है, तो शिक्षा युक्त पलायन मुक्त जन स्वराज जी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको लाइक करते हैं। जी 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 जी। इसकी बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो तेजस्वी पे भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव 20 साल पहले क्या किए? अभी तक वो करने का होता तो कर दिए होते ना। जब तक वो सत्ता में तो किए क्यों नहीं? अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी इस चीज़ को एकदम बिल्कुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जिस समय लालू जी सत्ता में थे उस समय हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद बहुत करवाते थे वो, तो लगता है कि इसमें कुछ हकीकत? वो जंगल राज था, वो जंगल राज था। उस समय क्या था कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अपना रूल चलाना चाहते, अपना शासन चलाना चाहते थे। अब लोग जाग गया है, लोगों की आंख का पर्दा फट गया है। अब लोग देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हमें जो विकास करेगा हमें वही चाहिए, वही चाहिए। जी जी, प्रशांत किशोर जी चाहिए जी। बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? हरिभूषण मिश्रा। आप यही मधुबनी के रहने वाले हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में? बदलाव होगा। क्यों नीतीश कुमार नहीं चला पा रहे सत्ता? क्या नीतीश कुमार कितना दिन चलाएंगे? कह रहे एक बार और मौका दी, मोदी जी आके कह के गए लाडले मुख्यमंत्री। वो सब तो बहुत बार हो गया, मौका मिला 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल। अब वो बदलाव देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, पलायन नहीं चाहिए, बूढ़े लोगों को सम्मान चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए, तो ये सब कहाँ मिलेगा? इस बार दे तो रहे, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया। बदलाव के लिए वो बदलाव तो बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? दूसरे जगह अभी नेपाल में 4500 और बिहार में 1100, और प्रशांत जी बोल रहे हैं 2000, दूसरे जगह 2500 मिलता है। तो ये क्या बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं बढ़ा दिया। इसका फायदा लगता नीतीश कुमार को होगा? कह रहे कि एकदम चुनावी चाल चल नीतीश कुमार का कोई फायदा का सवाल ही नहीं, बहुत वो टेस्टेड। अब तो टेस्ट किसका ले गए हैं? जो अनटेस्टेड है उसी का ना टेस्ट लेंगे हैं? और जो टेस्टेड है तो उसको कितना दें? एक ही आदमी को कितना झेलिएगा? तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है? नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव तो वैसे भी है, चूँकि स्वास्थ्य से भी मतलब इनवैलिड हो चुके हैं, तो फिर उनका तो है ये। कौन चेहरा लग रहा है जो बिहार में लगेगा कि बेहतर है? आप ही बताइए ना, प्रशांत जी के सिवा और कौन है जो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव भी तो युवा नेता है, कह रहे हैं कि बिहार बदलेंगे। तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव पर ऐसा लेवल लगा हुआ है कि वो दोबारा चलने वाले क्या नहीं। लेवल आपके अनुसार क्या ऐसा है? क्या लेवल लगा? उनके पिताजी का लेवल है। कौन शासन में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे तो क्या किए? अभी भी वो क्या कर सकते हैं? कहते हैं नौकरी बांटा हमने जब उप मुख्यमंत्री। ना नौकरी कुछ नहीं। नौकरी देखिए, वो तो क्रमिक प्रक्रिया है, अभी भी बांट रहे हैं नौकरी, तो उससे क्या हो जाएगा? वैसा नौकरी तेजस्वी पे कोई भरोसा नहीं है। जितने नौकरी के बारे में वो बोल रहे हैं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जितना वो कह रहा 5 लाख आदमी को हमने नौकरी दिया, नौकरी जिसको दिया उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर वो आपको कैमरा पर दे दे तो मान लेंगे 5 लाख को नौकरी दिया। ये तो ढकोसला है। नौकरी की क्या बात है? ऑलरेडी नौकरी जिसको था, जिसको शिक्षा मित्र में मुखिया लोग जो है नौकरी दिए थे, उनको अस्थायी किया गया। वो नौकरी थोड़ा, नौकरी तो हम लोग पहले पंचायती क्या बात है? डोमिसाइल लागू किया, एक मिनट, डोमिसाइल लागू किया,
हमको मुझे एक बात बताइए, हमारे बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है, बिहारी कह के गाली दिया जाता है और उसको अपमानित किया जाता है, मगर दूसरे राज्य के बच्चे हमारे राज्य में नौकरी ले सकता है। हमारे राज्य का बच्चा हमारे राज्य में नौकरी नहीं, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी मिल करके ऐसा किया है, इसीलिए सारा छात्र नौजवान इसको जवाब देगा और इस बार मूड बना लिया है। बिहार के बच्चा को बिहार में रोजगार मिलेगा, दूसरे राज्य के बच्चे को नहीं मिलेगा। अच्छा, बिहारियों को बाहर में जब पीटा जाता है, अभी अमित शाह आने वाले आपके बगल के जिला सीतामढ़ी में, तो बोलते नहीं है भाजपा के लोग कि बिहारियों को क्यों इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वोट चाहिए बिहारियों का उनको। देखिए, उन लोग को चाहिए वोट बिहार से, मगर बिहार में बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए। उसका नज़र में बिहारी हम लोग जितने हैं उनके नज़र में कोई इज्जत नहीं है। वो झिट्टो के मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे, हाँ, वो जो है सो मस्जिद के नाम पर वोट ले लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे। ये सब चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। इस बार चाहिए हिंदू मुस्लिम सब मिल के इस बार बिहार को बदलने के लिए तैयार है और हिंदू मुस्लिम सब मिल के इस बार बिहार को बदलेगा और यहाँ पर नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और यहाँ पर पुनः जनता का सरकार बनेगा और जनता का राज्य होगा। मिथिलांचल और पूर्वांचल जहाँ से भी होगा वो सारे मुसलमान को मिलेगा। 40 सीट की बात है, 40 सीट मिलेगा, 40 सीट जीत के बताएंगे। इस पर प्रशांत किशोर जी का एकदम 110%। हाँ जी 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 जी, मैं बधाई देता हूँ। अटल रहो तुम, तुम्हारी अटलता का मैं दाद देता हूँ। प्रशांत किशोर जी तुम्हें मैं बिफोर में ही मुबारकबाद देता हूँ जी, बिफोर में ही मुबारकबाद देता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थे भाजपा के आदमी है, भाजपा के बी टीम है ये लोग। ये कहने से कुछ नहीं होता है। MIM को भी कहता है भाजपा का बी टीम है, जन स्वराज को भी कहता है भाजपा का बी टीम है, सब बी टीम है। तो वो कौन सा बी टीम नहीं है? वो तो सारा काम यही करता है। 5 किलो अनाज देता है, 5 किलो में 4 किलो मिलता है और 4 केजी मिलता है। और क्या मिलता है? 4 केजी से लोग का लालन पालन चलेगा। हमको शिक्षा चाहिए। राशन हम इससे फायदा होगा बिहार चुनाव। राशन किसी काम का नहीं, ऐसा मिलता है जो मुर्गी नहीं खा सकता, बकरी नहीं खा सकता है, ऐसा राशन मिलता है। खाने लायक बिल्कुल खाने लायक नहीं है। सिर्फ वहाँ लोग लेता है और दे देता है, मंडी में दे देता है। हमें शिक्षा चाहिए। जैसे अंधेरे का सीना चीरने के लिए रोशनी की किरणें काफ़ी होती है, उसी तरह बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन काफ़ी है। हमें एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। मैं किसी ऐसे मुस्लिम समाज के लोग से मिला हूँ जो शिक्षा की बात जी बिल्कुल शिक्षा चाहिए। सब मुस्लिम समाज आज में जब कुरान पाक की आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी इक़रा बोले तो तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो। अब मुसलमान का स्तर गिरता जा रहा है। ये जन स्वराज पार्टी ही ऐसा है जो मुसलमान को क्या एनीबॉडी ऑफ ऑल मेंबर को कहता है वेल एजुकेशन, वेल एजुकेटेड, वेल सोसाइटी चाहिए। इस्लाम में तो ये भी कहा गया कि शिक्षा के लिए चीन भी जाना पड़े तो चले जाइए। बिल्कुल हाथ में रोटी लेके खाइए, प्लेट बेच दीजिए, लेकिन शिक्षा अच्छी लीजिए, शिक्षा अच्छी लीजिए। नेता शिक्षा दिया नहीं मुस्लिम किसी ने नहीं दिया। फर्स्ट पार्टी है प्रशांत किशोर जी, फर्स्ट पार्टी है प्रशांत किशोर जी जो शिक्षा की तरफ फोकस किए हैं और प्लस रोजगार की तरफ। जी, पढ़ाई भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। हमको लोग यहाँ से लेके जाता है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। हम खुद 30 साल प्रदेश काट कर आए हुए हैं जी। वहाँ जब बिहार का नाम कहते बिहारी हैं तो गाली एक शराब लगता था, लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, मुझे फख्र होता है कि मैं बिहारी हूँ। बिहारी शान से कहता हूँ, आई एम बिहारी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोलते जब बिहारियों को बाहर पीटा जाता है, अमित शाह कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वोट मांगते हैं। यही तो बात है, उनको सिर्फ वोट चाहिए, लोगों की इज्जत सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। अब वोट से उसका तो काम चलता है। BCCI में उसका अमित शाह का लड़का है, उसका बच्चा वेल सोसाइटी में अच्छी जगह है। हमारे बच्चे के लिए क्या सोचे? हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा है, इसलिए जन स्वराज को चुना है।